जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रक्त आधान के बारे में। रक्त आधान यानी कि खून का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक शरीर में से खून निकाल के और दूसरे के शरीर में खून को कैसे चढ़ाया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। रक्त आधान, खून के ट्रांसफार्मिंग को समझने के लिए सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले रक्त समूह का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर से खून निकाल के और जिसके शरीर में खून को डालना है, उन दोनों का रक्त समूह क्या है। एक शरीर से दूसरे शरीर में खून डोनेट करने के लिए, देने के लिए रक्त समूह का एक समान होना आवश्यक है। लेकिन इसमें कुछ रक्त समूह ऐसे हैं जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब वो किसी को भी खून दे सकते हैं, और कुछ रक्त समूह ऐसा है जो किसी से भी खून ले सकता है। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रक्त समूह को। तो रक्त समूह जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होता है, ये 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। ये पूछा हुआ सवाल है कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। यानी कि जो खून होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसको ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब इस खून में एजी का मतलब एंटीजन और एबी का मतलब एंटीबॉडी। जो खून होता है उसमें कुछ एंटीजन होते हैं और क्या होती है? तो एंटीबॉडी होती है। ए ग्रुप के खून में ए ग्रुप का एंटीजन होगा और बी ग्रुप के खून में बी ग्रुप का एंटीजन होगा और ओ ग्रुप के खून में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। और जो ए बी ग्रुप होता है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों का एंटीजन होता है। अब बात करें हम लोग एंटीबॉडी की, तो ए ग्रुप में जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। ए ग्रुप में जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी? तो बी होगी। ए ग्रुप में एंटीबॉडी बी होगी और बी ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो बी ग्रुप में एंटीबॉडी ए होगा। और जो ओ ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों प्रकार के खूनों का एंटीबॉडी होता है। ओ ग्रुप में दोनों प्रकार के खूनों का एंटीबॉडी होता है, जिस वजह से ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब ये किसी को भी खून दे सकता है। और जो ए बी होता है, ए बी ग्रुप, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ए बी ग्रुप में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिसके वजह से ये क्या करती है? तो किसी से भी खून को ले सकता है। अब हम लोग देख लें जो ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। सार्वभौमिक दाता का मतलब जिसका खून ओ ग्रुप का होगा वो किसी भी व्यक्ति को उसका खून चाहे जिस भी ग्रुप का हो उसको वो खून दे सकता है, और लेकिन ले नहीं सकता है सभी से। सिर्फ वो क्या कर सकता है? तो दे सकता है, सबसे ले नहीं सकता है। और जो ये ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप वाले क्या करते हैं? तो ये किसी से भी खून को ले सकते हैं, किसी से भी खून को ले सकते हैं। ए ग्रुप से भी खून को ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा और ए बी से भी क्या करेगा? खून को ये ले लेगा। अब इसके बाद से खून के आदान प्रदान के लिए एक और चीज का होना जरूरी है। आरएच फैक्टर का मैच करना जरूरी है। ये जो आरएच फैक्टर है, ये जिसकी खोज लैंडस्टीनर और रीमर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने किया था। सबसे पहले आरएच फैक्टर की जो खोज हुई थी वो रीसस नाम के बंदर पे हुई थी। रीसस नाम के बंदर के खून में देखा गया आरएच फैक्टर को सबसे पहले। तो ये प्रश्न पूछता है कि आरएच फैक्टर को सबसे पहले किसमें देखा गया, किसमें पता किया गया? तो
बंदर में पता किया गया था RH फैक्टर को। अब ये RH फैक्टर क्या है, तो RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। क्या है, तो एंटीजन है। अब जिसके खून में RH फैक्टर होता है उसको RH रहित यानी कि RH प्लस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, RH प्लस कहा जाता है। और जिसके शरीर में खून नहीं, ये जो RH है, RH फैक्टर जो RH अगर नहीं रहेगा जिसके शरीर में, उसको RH नाम की जो एंटीजन है जिसके खून में नहीं रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, तो RH माइनस उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो RH माइनस कहा जाता है उसको। जिसके आधार पे जब आप कभी खून को टेस्ट कराने जाएंगे और पूछेंगे कि हमारे ब्लड का ग्रुप क्या है, तो जो लेबोरेटरी का जो आदमी चेक करके आपको बताता है कि आपका ये ग्रुप है, तो आपसे वो क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो वो हमको क्या बताएगा, बी पॉजिटिव, यानी कि हमारे खून में जो आरएच जो फैक्टर है, ये आरएच, वो आरएच नाम की जो एंटीजन है वो हमारे खून में है। और हमारे खून का ग्रुप कौन सा है, तो बी ग्रुप का हमारा खून है। यानी कि हमारे बी ग्रुप के खून में आरएच जो नाम की एंटीजन जो है ये उपस्थित है। और ये बी माइनस लिखे हुए हैं, तो इसको कहा जाता है बी निगेटिव। माइनस को निगेटिव कहते हैं ना, तो बी निगेटिव, यानी कि जो ये खून है उसका ग्रुप कौन सा है, तो बी है, और उसमें आरएच नाम की एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब आप लोग इसके माध्यम से यहाँ पे हम बनाए हुए हैं कि कौन किसको खून दे सकता है और कौन किससे खून ले सकता है। तो जो ए ग्रुप वाला होगा वो ए ग्रुप को खून दे भी सकता है और उससे खून ले भी सकता है। और जो बी ग्रुप का है वो बी ग्रुप से खून दे सकता है और बी ग्रुप वाले से ही खून ले सकता है। और ए बी ग्रुप के जो है वो ए बी ग्रुप को खून दे भी सकते हैं और ए बी ग्रुप से खून को ले भी सकता है। और उसके बाद जो ये ओ ग्रुप वाला है वो ओ ग्रुप को खून दे भी सकता है और ओ ग्रुप से खून को ले भी सकता है। लेकिन जो ये O है इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यानी कि ये जो O ग्रुप वाला है ये सबको यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता, ये सबको खून दे सकता है। तो सबको खून देगा तो O ग्रुप वाला O को भी खून दे देगा, O ग्रुप वाला AB ग्रुप को भी खून देगा और O ग्रुप वाला B ग्रुप को भी खून दे देगा, O ग्रुप वाला A ग्रुप को भी खून दे देगा। अब हम लोग बात करें कि जो ये ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप इसको कहा जाता है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये किसी से भी खून को ले सकता है, किसी से भी खून को क्या कर सकता है, तो ले सकता है। तो ए बी ग्रुप वाला ए बी ग्रुप से खून लेता है और वो ए ग्रुप से भी खून ले सकता है ए बी वाला, और बी ग्रुप से भी खून को ले सकता है और ओ ग्रुप से भी खून को ले सकता है। कौन, ए बी वाला। तो ए बी ग्रुप किसी से भी खून ले सकता है और ओ ग्रुप किसी को भी खून दे सकता है। बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो सारे आपस में खून को लेते हैं और देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि अगर आपके खून का ग्रुप ए है, बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है, और कोई बच्चा है उसके माता पिता का खून जो है और उससे उसके बच्चे का खून क्या होगा, तो इसके बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे में संभावित रक्त समूह क्या होगा। यानी कि अगर माता पिता का खून का ग्रुप अलग अलग है तो बच्चे का खून का ग्रुप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो ये वाले लाइन में हम माता पिता का ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं और उसका क्या कराए हुए हैं, तो संकरण कराए हुए हैं। और उसके बाद से बच्चे में कौन सा ग्रुप हो सकता है, इसमें ये बताया गया है कि बच्चे में संभावित समूह क्या होगा और बच्चों में असंभावित मतलब क्या नहीं हो सकता है। असंभावित है तो ये चीज नहीं हो सकता है और ये चीज होने की संभावना है। अगर माता पिता दोनों का खून O है, माता पिता दोनों का खून क्या है, O है,
तो जो बच्चा होगा उसके खून में क्या होगा, तो ओ होने की संभावना है, यानी कि बस केवल एक ही ग्रुप बनेगा। तो ये कंफर्म हो जाता है यहीं पे कि अगर माता का भी खून ओ है और पिता का भी खून ओ है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगा उनका उसका खून क्या होगा, तो ओ ही होगा। वो क्या नहीं हो सकता है, तो ए ग्रुप नहीं हो सकता है, बी ग्रुप नहीं हो सकता है और ए बी ग्रुप नहीं हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। गुणा करेंगे तो ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, हो सकता है क्या मिले, तो ये दोनों भी मिल जाए। तो अगर माता पिता में से एक का खून ओ है और दूसरे का खून ए है, तो बच्चा जो उत्पन्न होगा उसका खून क्या मिलेगा, तो वो मिल सकता है, या तो ओ मिल जाएगा या ए मिल जाएगा, या तो ओ और ए दोनों से मिलके बनेगा, तो या तो ओ बनने का चांस है, या तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और क्या नहीं बन सकता है, तो बी नहीं बन सकता है और ए भी नहीं बन सकता है। अब इसको हम लोग देखें, अगर माता पिता में से किसी एक का ओ है और दूसरे का क्या है, तो बी है, तो जो बच्चा होगा उसका क्या होगा, तो बच्चे का या तो बी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो ओ होगा या तो बी होने की संभावना है, यानी कि इस दोनों में से कोई एक जो उसका बच्चा होगा, कोई एक उसका खून हो जाएगा, या तो ओ हो जाएगा या फिर बी हो जाएगा। वो ए नहीं हो सकता है और बी नहीं हो सकता है। फिर हम लोग बात करें, माता का भी ए है और पिता का भी ए है, तो बच्चे का क्या हो सकता है, तो ए से ए, यानी कि ये या तो ये ए बनेगा, या तो क्या बन सकता है, तो ए बन सकता है, या फिर ये क्या बन सकता है, तो ओ बन सकता है। तो या तो ए बनेगा और या तो क्या बन जाएगा, ओ बनेगा। बी नहीं आ रहा है, तो बी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, यानी कि जो यहाँ पे रहेगा वही बच्चे में जाएगा, जो चीज नहीं है वो बच्चे में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं बी नहीं है, तो इसमें कहीं भी बी नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं बी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कहीं बी आएगा नहीं आएगा। तो ए और ए दोनों का अगर ए है तो ए बनेगा या फिर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए भी नहीं बन सकता है और बी नहीं बन सकता है। फिर हम लोग अगला देखें, माता का खून अगर ए है और पिता का बी है, तो जो संतान होगा उसका क्या हो सकता है, तो उसका ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। यहाँ पे ओ क्या है, तो ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ओ कहीं पे भी छलांग लगा देता है और इसमें असंभावित कोई भी ग्रुप नहीं है, चारों में से कोई एक ग्रुप उसका हो सकता है। फिर अगला हम लोग देखें, यदि माता का ए है और पिता का ए भी है, तो जो बच्चा होगा उसका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ए है तो ए भी हो सकता है, बी है तो बी भी हो सकता है और ए बी है तो ए बी भी हो सकता है। सिर्फ क्या नहीं हो सकता है, तो ओ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद से अगर दोनों माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इसमें कहीं ए नहीं है तो ए वाले को बाहर कर दीजिए, ए नहीं होगा। जो माता पिता में रहेगा वही तो संतान में गुण जाएगा, तो अगर माता पिता का जो है वही संतान में जाएगा तो कोई एक उसमें से हो जाएगा। जो चीज माता पिता में नहीं है वो संतान में नहीं हो सकता है। फिर अगर हम लोग देखें कि जो अगर माता का जो है वो बी हो जाए और पिता का क्या हो जाए, तो ए बी हो जाए, तब क्या होगा, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो ओ नहीं हो सकता है। और दूसरा, यदि माता का भी ए बी है और पिता का भी ए बी है, तो जो संतान होगा उसका क्या हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो सिर्फ ओ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो जो उसका बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इसको आप लोग अब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज हम और बता दें आपको कि RH फैक्टर जो है खून देने के लिए या फिर खून लेने के लिए RH फैक्टर का एक समान होना जरूरी है। यानी कि बी पॉजिटिव है जो व्यक्ति, उसको बी पॉजिटिव का ही खून दिया जाएगा।
अगर बी निगेटिव का उसको खून देंगे तो RH फैक्टर दोनों की दोनों जो क्या है एंटीजन है, ये दोनों भिन्न भिन्न होने की वजह से ब्लड क्या होने लगता है तो क्लॉटिंग होने लगती है। ब्लड क्या होगा शरीर की धमनियों में, धमनी में खून बहता है, धमनियों में ही क्या होगा वो जमने लगेगा। ब्लड क्या होगा धमनियों में जमने लगेगा, जिसके वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। और खून की वजह से जहर का फैलना हो गया, RH फैक्टर का फैलना हो गया, ये बड़े ही आसानी से बहुत कम समय में तुरंत पूरे शरीर में फैल जाएगा और जगह जगह पे खून क्या हो जाएगा तो रुक जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तो जब भी कभी खून किसी को देना हो, खून लेना हो, तो उसके लिए RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हालांकि जब डॉक्टर लोग किसी का भी ब्लड दूसरे को चढ़ाते हैं तो चढ़ाने से पहले ही जिस व्यक्ति के शरीर में खून चढ़ाना होता है और जिस व्यक्ति से खून लेना होता है उन दोनों के खून को मैच कराया जाता है। अगर एक समान रहता है तो वो उस खून को चढ़ा देगा, और एक समान नहीं रहेगा तो वो अपने लेबोरेटरी में से खून को निकाल के आपको चढ़ा देगा और आपसे खून ले करके और लैब में क्या करता है वो रख लेता है। जिससे हॉस्पिटल में ये सुविधा होने की वजह से इससे ये होता है कि आपको खून के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति से आप खून ले लेंगे, अगर मैच करता है तब भी, नहीं मैच करता है तब भी, और हॉस्पिटल में खून हमेशा अवेलेबल रहता है, जिससे वो अपना खून ला के चढ़ा देते हैं और आपका खून रख लेते हैं, जो दूसरे मरीज के लिए काम में आ जाता है। उम्मीद है आप लोग अब ये सारा समझ चुके होंगे किस प्रकार से खून ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सबके पास तक हमारा वीडियो पहुंच सके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।